लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल वाईफाई क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लार्ज नंबर्स का पार्ट 6 जो कि है राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू नियरेस्ट 10 एंड 100। तो राउंड ऑफ क्यों करते हैं हम किसी भी नंबर्स को? हम लोग नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं ताकि हमको एक एस्टिमेट मिल सके। एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, उसका नाम है राम, और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई। उसके आसपास में 2 घर हैं, ठीक है, ये 2 घर हैं। तो अब उसको बारिश से बचने के लिए इन दोनों में से किसी एक घर पे जाना पड़ेगा ताकि वो बारिश से बच सके। तो वो क्या करेगा, जहाँ पे भी वो खड़ा है वहाँ से वो देखेगा कि उसके पास कौन सा घर पड़ता है, वो उस घर में जा कर के रुकेगा ताकि उसको बारिश से बचाव हो सके। तो उसको पता चला कि यहाँ से 1 2 3 स्टेप्स में वो इस घर में पहुँच गया, और यहाँ से 1 2 3 4 5 स्टेप्स में वो यहाँ पहुँचेगा। तो वो कौन से घर में जाएगा? ऑब्वियसली जो उसके पास होगा। तो ये घर उसके 3 स्टेप दूर है, ये 5 स्टेप्स दूर है, तो वो इस घर में जाएगा। तो इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ करना। आपने एक राउंड ऑफ कर दिया कि एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल ली कि मेरे को जो है ये एस्टिमेटेड वैल्यू है और इसके हिसाब से काम करना है, ठीक है। तो एस्टिमेटेड वैल्यू का कई जगहों पे यूज़ होता है, वो आप आगे चल करके पढ़ेंगे। उससे पहले जो है हम लोग पढ़ेंगे राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, ओके। तो राउंड ऑफ हम लोग पढ़ेंगे नियरेस्ट 10 और 100 पे कैसे राउंड ऑफ करते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया 67 को राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10, ओके। तो 67 को हम लोग कैसे राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10 पे? तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटी सी नंबर लाइन बनाएंगे। अभी छोटी सी नंबर लाइन बनाने के बाद में हम लोग यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे 2 डैश बना देंगे। अब यहाँ पे क्या था हमारे पास, टेंस की प्लेस पे 6, यूनिट्स की प्लेस पे क्या है 7। तो हम लोग टेंस की प्लेस पे जो नंबर है उसको लेंगे, उसको यहाँ लिखेंगे 6 हो गया, और उसके पीछे एक डिजिट है तो हम इस डिजिट को निकाल करके इधर पे हम लोग लगा देंगे 0। और 6 का सक्सेसर क्या होता है 7, तो 7 के पीछे भी एक 0 आ जाएगा। तो हमारे को क्या पता चल गया, ये 67 60 और 70 के बीच में पड़ता है। तो इसलिए हम लोग इसको लेंगे, इस डैश को लेंगे 60 और इसको लेंगे 70। तो अब हमको नंबर लाइन पे क्या चाहिए, हमको सिर्फ 60 और 70 चाहिए और कोई नंबर नहीं चाहिए। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसमें कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमने 10 डैशेस क्यों बनाए? क्योंकि हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं नियरेस्ट 10 पे। तो जब हम लोग नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ कर रहे हैं तो मतलब 67 कहीं यहाँ पे होगा बीच में। तो हम लोग उसको काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे? 61 62 63 64 65 66 67, यहाँ पे हमको मिला 67। अब हम लोग देखेंगे 67 के पास में कौन सा नंबर पड़ेगा। अब 67 अगर 70 पे जाएगा तो क्या होगा, 67 से 68 69 70, मतलब 3 स्टेप्स पे ये पहुंच गया 70। और अगर 67 60 पे आएगा तो कितने डिजिट्स पीछे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब अगर 67 को 60 पे आना है तो उसको 7 नंबर्स पीछे आना पड़ेगा, लेकिन अगर उसको 70 पे जाना है तो उसको सिर्फ 3 नंबर्स आगे जाना पड़ेगा। तो 67 कैसे, कहाँ पे राउंड ऑफ होगा? 67 राउंड ऑफ होगा 70 पे, क्योंकि ये उसके पास में पड़ रहा है, ठीक है। एक मेथड तो ये है जो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन इससे भी एक ज़्यादा इजी मेथड है। उसके लिए आपको बस ये याद रखना है कि 10 का हाफ होता है 5 और 100 का हाफ होता है 50, ठीक है। अब हम लोग इसको 67 को इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे इसके टेंस की प्लेस पे क्या है 6, ठीक है। तो हमने लिखा 6, उसके पीछे एक डिजिट है तो हमने लिख दिया 60, और इसका क्या हो गया, नेक्स्ट हो गया 70। 6 का सक्सेसर क्या होता है 7, तो इसलिए हमने 60 और 70 लिया। अब हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की और इसमें एक साइड लिख दिया हमने 60 और एक जगह लिख दिया 70, ठीक है। एक मिनट मैं इसको ऊपर कर दूं थोड़ा सा। ये हमने एक लाइन ड्रॉ की है, इसमें हमने एक तरफ लिखा 60 और एक लिखा 70, ये नंबर लाइन ही ड्रॉ की है एक्चुअली, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 60 और 70 का हाफ निकालेंगे। तो इसकी टोटल यूनिट्स बीच में थी, कितना डिफरेंस था हमारे पास 10 पॉइंट्स का। तो अब इस 10 पॉइंट्स को हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाते हुए ये बन जाएगा 65।
अब ये जो बीच का हमने नंबर निकाला है, इस बीच के नंबर को हम लोग अपने क्वेश्चन के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंपेयर करेंगे, 67 और 65 को, कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। अगर हमारा क्वेश्चन जो बीच का नंबर आया उससे बड़ा है तो हम लोग नेक्स्ट नंबर पे राउंड ऑफ करेंगे, लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन उससे छोटा है तो पिछले नंबर पे राउंड ऑफ होगा। तो मतलब अगर 67 65 से बड़ा होता है तो हम उसको 70 पे राउंड ऑफ करेंगे, और अगर 67 65 से छोटा होता है तो हम 60 पे राउंड ऑफ करेंगे। तो 67 65 से बड़ा है तो इसलिए ये 67 कहाँ पे राउंड ऑफ होगा, 70 पे। ओके, तो ये दो मेन कॉन्सेप्ट थे राउंड ऑफ करने के लिए। अब इसी तरह से हम लोग जो है राउंड ऑफ करेंगे नंबर को। एक और एग्जांपल के लिए 83 को राउंड ऑफ करना है हमने नियरेस्ट 10 पे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, इधर 0 और इधर पे सिर्फ 2 डैश, और 83 में से टेंस की प्लेस पे क्या है, 8, तो उसको 8 को लिखा, इसके पीछे हमने एक डिजिट थी उसको रिप्लेस कर दिया, 0 डाल दिया, और 8 के आगे जो है सक्सेसर क्या होता है 8 का, वो होता है 9, तो 9 लिखा और एक 0 डाल दिया। तो यहाँ पे हमारे पास एक लाइन पे 80 होगा, दूसरी लाइन पे 90 होगा। ठीक है, अब इन दोनों का बीच का नंबर क्या है, 85। अब इस 85 को हम लोग कंपेयर करेंगे अपने क्वेश्चन से। तो 83 इज़ स्मॉलर देन 85, 83 85 से स्मॉलर है, तो यहाँ पे राउंड ऑफ हो जाएगा। तो 83 कहाँ पे राउंड ऑफ होगा, 80 पे। ओके गाइस, तो ये था हमारा राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। अब हम लोग पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। तो राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा आपका। मान लीजिए 783 को हम लोग राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट 100, तो हम लोग इसमें एक ही कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, छोटी नंबर लाइन का, जहाँ पे सिर्फ 2 डैश बनते हैं और एक 0 लगता है। ठीक है, तो 783 में हम लोग हंड्रेड्स की प्लेस पे देखेंगे क्या आ रहा है, हमारे पास हंड्रेड्स की प्लेस पे क्या है, 7, तो हमने लिखा 7 और उसके पीछे 2 डिजिट थी, तो इन 2 डिजिट्स को हमने निकाल दिया और हमने 2 ज़ीरोज़ लगा दिए। अब 7 का सक्सेसर क्या है, 8, तो 8 के आगे भी हमने क्या किया, 2 ज़ीरोज़ लगा दिए। अब हमको ये पता चल गया 783 700 और 800 के बीच में होगा, तो इधर हमने लिखा 700 और हमने लिखा इधर पे 800। अब हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं टू नियरेस्ट 100, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 100 पॉइंट्स का। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जहाँ 100 पॉइंट्स का डिफरेंस होगा आपको बीच का नंबर 50 पे लेना है, और जहाँ 10 का डिफरेंस होगा वहाँ पे आपको बीच का नंबर 5 पे लेना है। तो यहाँ का जो बीच का नंबर निकालेंगे वो हम लोग 50 का निकालेंगे, तो वो कौन सा 50 होगा, 700 से 800 जा रहे हैं ना, तो 750 होगा ये नंबर। अब हम लोग कंपेयर करेंगे 750 को 783 के साथ में। अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो 750 से बड़ा होता है तो वो 800 पे राउंड ऑफ होगा, लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन 750 से छोटा होता है तो वो 700 पे राउंड ऑफ होगा। तो हमारा क्वेश्चन 783 750 से बड़ा है तो हमारा नंबर राउंड ऑफ होगा 800 पे। ठीक है, इस तरह से मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। 287 को हमने राउंड ऑफ करना है, तो हमने एक लंबा लाइन ड्रॉ की, 2 डैशेस ड्रॉ किए इधर पे, और हमने देखा कि इसके हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू पे क्या है, हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू पे इधर पे 2 है, तो हमने लिख दिया 2, और उसके आगे 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स को निकाल के हमने क्या किया, 2 ज़ीरोज़ लगा दिए, और 2 का सक्सेसर क्या है, 3, और इसके आगे भी 2 ज़ीरोज़ लगा दिए। तो अब जो हमारे पास 2 नंबर्स मिले वो है 200 एंड 300, तो हम इसको 200 और 300 को यहाँ पे लिख दिया हमने नंबर लाइन पे। अब हाफ ऑफ 200 एंड 300 क्या होगा, इधर पे हमने इसको हाफ कर दिया, तो इसका क्या होगा, इन दोनों के बीच का ये हो जाएगा 250। अब 250 को हम लोग कंपेयर करेंगे 287 के साथ में। हमारा क्वेश्चन 250 से बड़ा है तो हम लोग यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे, अगर हमारा क्वेश्चन 250 से छोटा है तो हम लोग पीछे राउंड ऑफ करेंगे जो कि 200 है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 287 विच इज़ ग्रेटर देन 250। तो हम लोग इसको कहाँ राउंड ऑफ करेंगे, इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे 300 पे। तो इस तरह से हम लोग जितने भी राउंड ऑफ के क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे, चाहे वो राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10 हो, चाहे वो राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100 हो। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, और इसके बाद में जब आपको क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये करना बहुत ईजी हो जाएंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप और क्वेश्चंस लें, उनको प्रैक्टिस करें,
और अगर आपको कोई क्वेरी तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू। आशा करते हैं कि आपको हमारे साथ पढ़कर बहुत मज़ा आया होगा। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स फॉलो करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे आपको आज तक के लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे।